So today we will discuss in this chapter about combination of registers. So there is a two types of combination, series combination and parallel combination. So let's start from series combination. देखिए ये है सीरीज में क्या होता है। सीरीज मतलब जैसे कि आपको हिंदी में पता भी है, किसी चीज़ की सीरीज मतलब लाइन में एक खड़े रहना, ठीक है, एक सीरीज में खड़े रहना, ठीक। उसी तरीके से रजिस्टर को भी जब हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, उस केस में रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपको क्लियर है ना। रजिस्टर, ये रजिस्टर्स है, ठीक है, ये जितने भी है ये क्या है, रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करना, ठीक है। रजिस्ट मतलब जो अपोज करे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तीन टाइप के रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। R1, R2, R3, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रजिस्टर। इन तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होल, इस पूरे कॉम्बिनेशन का होल पोटेंशियल डिफरेंस V है। और पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। बट एक चीज़ तुम्हें याद रखना है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर का अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 ले रखा है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V3 ले रखा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगाया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। ये दो पॉइंट के बीच में, और बीच में क्या आ रहा है, रजिस्टर। हर पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर आ रहा है, ठीक है। तो तीन पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दिए, और तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। बट करंट सीरीज के अंदर क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ याद रखना, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वेरी करता है रजिस्टर टू रजिस्टर। ओके, ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा था, वीर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR। देखो पहले रजिस्टर के लिए अगर मैंने वीर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो V1 इक्वल्स टू बी IR1। अब यहाँ पे I मैंने इसलिए रखा क्योंकि I क्या है, तीनों के लिए रिमेन सेम, दैट्स वाई। सेकेंड वाले के लिए V2 में IR2, ठीक है, रजिस्टर अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है तीनों रजिस्टर का। फिर V3 के लिए V3 इक्वल्स टू बी IR3, मतलब रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ये आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स। ये वैल्यूज डाल दी मैंने। अब हमने अभी सीखा, ठीक है, कि पोटेंशियल इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का क्या है, V। इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है ना। अब इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैंने सेपरेट कर दिया तो ये V1, V2 और V3 हुआ है ना। अगर इन तीनों का मैं सम करूँगा तो जाकर के ये क्या बन जाएंगे, तीनों के तीनों V बन जाएंगे। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर रखा है, V इक्वल्स टू V1, V2 और V3। ये V1, V2 और V3 की वैल्यू हम क्या है, पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये पुट कर दिया हमने, इक्वलेंट V इक्वल्स टू इक्वलेंट I इक्वलेंट R, ठीक है, इक्वल्स टू V1 की वैल्यू IR1, V2 के वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। इन तीनों में क्या कॉमन है, I कॉमन है। I मैंने क्या ले लिया, सेपरेट कर लिया बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, R इक्वलेंट इक्वल्स टू बी R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R3। तो इधर तुमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टेंस, इक्वलेंट जो रजिस्टेंस निकल रहा है, इक्वलेंट बोलो या इफेक्टिव बोलो, ठीक है, जो इफेक्टिव रजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, वो क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। द नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा ही आएगा। ये चीज़ याद रखना। इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इस सब में, डिफरेंट, करंट क्या होगा, सेम, ओम्स लॉ लगाएंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन है, ये 2-3 मार्क्स का आ जाता है पेपर में।
नेक्स्ट देखो कॉम्बिनेशन क्या है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल का। ठीक है, देखो वो मैक्सिमम इफेक्टिव था, ये मिनिमम इफेक्टिव, मतलब इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। और ज़्यादातर हम प्रिफर अपने होम जो तुम्हारे घरों में वायरिंग लगी हुई है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, ठीक है, ना कि सीरीज़, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम। क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस और करंट क्या होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना कम रेजिस्टेंस रखोगे तुम उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा ना। ठीक है, अगर तुम सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगाते रहोगे अपने घरों में तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके लिए करंट का क्या हो जाएगा, कम। मतलब जिस जिस गैजेट्स को जितना जितना करंट चाहिए चलने के लिए वो तुम उसे सप्लाई नहीं कर पा रहे हो और वो चलेगा नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में बता दिया कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। ये दो पॉइंट के बीच में ही ये देखो चला गया ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, R1 R2 एंड R3, तीनों रजिस्टर लगा दिया। एक चीज़ अभी यहाँ पे भी याद रखना है, दो चीज़ हमें, कि I और V के साथ होगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, सेम नहीं रहता है, ठीक, डिफरेंट रहता है, हर रजिस्टर के लिए अलग अलग रहेगा। ये देखो यहाँ पे I क्या हो गया, I आया यहाँ पर और कैसे सेपरेट हो गया, I1 I2 एंड I3। ये क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट बोलो या फिर टोटल बोलो या इफेक्टिव बोलो, ठीक है, जो मर्जी बोलना है तुम्हें बोलो। ओवरऑल इसका सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेट नहीं होगा, क्यों, तुम यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में ही लगाते हैं ना। इन तीनों रजिस्टर का पॉइंट, मेन पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और इसी के बीच में क्या लगाओगे तुम, वोल्ट मीटर लगाओगे, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर वोल्ट मीटर में, सेम आएगी। इसलिए क्या है, V पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सेम, बट सीरीज़ के लिए क्या हो जाता है, V डिफरेंट। ये दो पॉइंट याद रखना, इसके लिए और वो दो पॉइंट उसके लिए, सीरीज़ के लिए, ठीक है। वापस कौन सा लॉ लगेगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, वीर का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर I क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, वहाँ पे क्या डिफरेंट हो रहा था, V, इसलिए हमने V1 V2 V3 निकाला था, और यहाँ पे I डिफरेंट हो रहा है तो I इक्विवेलेंट I इक्वल्स टू बी इक्विवेलेंट V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव या फिर टोटल, ठीक। बट यहाँ पे तीनों रजिस्टर का के लिए अलग अलग आई निकाल रहे हैं। पहले के लिए I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, V सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने V छोड़ दिया। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों सर्किट, मतलब तीनों रजिस्टर के पास, ठीक है। जब ये तीनों रजिस्टर आई यूज़ कर लेगा, फिर आई यहाँ से वापस भी जाता है ना, I1 I2 और I3, ठीक है। तो ये तीनों आकर आकर के यहाँ पे जंक्शन पे मिलेंगे, और इन जंक्शन पे क्या हो जाएगा, ये वापस आई इफेक्टिव। टोटल करंट क्या है, आई, फिर क्या है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पे ओम्स का वैल्यू जो है वीर का, ठीक है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे सारी, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये क्या आ गया हमारे पास, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V सारा सेम है इसलिए V है। इसमें से क्या ले लेंगे, सब तीनों में से V कॉमन ले लिया, V बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, V अपॉन R, ये टोटल है, टोटल या फिर इफेक्टिव है। अब क्या हो गया यहाँ पे, V से V कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे क्या हो रहा था सीरीज़ वाले केस में, अगर 2 ओम का लगा दिया मैंने, 3, ठीक है, 3 रजिस्टर लगा दिया, तो R इक्वलेंट कितना आ रहा था, 2 प्लस 6 आ रहा था, ठीक है, 6 ओम आ रहा था ना। बट इसी चीज़ को, इसी इन तीन रजिस्टर को मैंने अगर इस पैरेलल में लगाया होता, इन तीनों को मैं 2 दे देता, ठीक है, 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना आता, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 प्लस 1 प्लस 1 1 अपॉन R इक्वलेंट, अब कितना जाएगा, 3/2 1 अपॉन R इक्वलेंट, R इक्वलेंट इक्वल्स टू भी
देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 3/2 ओम, गलत है। हमें क्या निकालना है, आर इक्वलेंट निकालना है, ना कि 1/r इक्वलेंट निकालना है। तो ये इस तरफ चले जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है। तो 2/3 ओम, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.6 ओम, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 आ रहा था आंसर सीरीज वाले केस में, ठीक है, बट पैरेलल वाले केस में कितना आया, 0.66। तो कितना डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल एक मिनिमम इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये देखो इसलिए लिखा है द नेट रेजिस्टेंस रिड्यूसेस व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ और पैरेलल के ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है सीरीज़ कनेक्शन के, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि हम घरों में जो वायरिंग करवाते हैं वो हम पैरेलल प्रेफर कराते हैं, ठीक है, ना कि सीरीज़। क्यों करवाते हैं पैरेलल, उसके डिसएडवांटेजेस सीरीज़ के, इसलिए हम पैरेलल लेते हैं। देखो क्या, सीरीज़ कनेक्शन में अगर तुम्हारा कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है, एक भी कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, बाकी जितने भी ठीक कंपोनेंट हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे ना। ये तुम्हारा क्या है, ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन में क्या है, ये टीवी है, ये बल्ब है और ये फ़ैन है, ठीक है। सपोज़ बल्ब ख़राब हो गया, अब करंट तो यहाँ पे आ रहा है, करंट आगे गया, बट ये ख़राब होने की वजह से करंट इसके आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ना ही ये चला और ना ये चला, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा काम नहीं है। पैरेलल में क्या है, करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर ये ख़राब हो गया, करंट यहाँ पे गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया, अगर ये ख़राब हो गया तो यहाँ इस वाले कनेक्शन से करंट नहीं जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा कनेक्शन और करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, पैरेलल के केस में करंट ईजिली पास हो जाता है अगर कोई कंपोनेंट तुम्हारा ख़राब हो जाए तो, बट सीरीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different value of current to operate properly। जो हैवी या फिर हैवी गैजेट्स होते हैं ना, जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है करंट की, उनको हम सीरीज़ में लगा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि तुमने देखा भी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज़ में, ज़्यादा आता है, ठीक है। वैसे मैंने बता भी दिया था कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ज़्यादा आने की वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस गैजेट को करंट अच्छे अमाउंट में चाहिए उसको प्रॉपर्ली मिलेगा नहीं, ठीक है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, इन सीरीज कनेक्शन वी कैन नॉट हैंडल द इंडिविजुअल अप्लाइंसेस ऑन अ सिंगल स्विच। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंगल स्विच पे किसी भी अप्लाइंसेस को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इसी कनेक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक है, अब मैं चाहूँगा इस टीवी को स्विच ऑफ करना, ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया टीवी को, साथ में क्या क्या स्विच ऑफ हो गया, बल्ब भी हो गया और फैन भी हो गया। इसको मैंने यहाँ से की हटा दिया, की हटा दूंगा, ऊपर कर दूंगा, अपलिफ्ट कर दूंगा इस की को, ठीक है, तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। अब मैंने किसके लिए किया है, ये करंट आगे ना जाए टीवी में, लेकिन साथ में किस किस में नहीं गया करंट आगे, बल्ब में भी नहीं गया और फैन में भी नहीं गया। बट पैरेलल के केस में ऐसा नहीं है। पैरेलल के केस में क्या है, तुम यहाँ पे स्विच लगा दो, इस स्विच को अपलिफ्ट कर दो, सिर्फ तुम्हारा क्या बंद होगा, टीवी बंद होगा, बट करंट यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ पे एक स्विच लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दिया तुमने, फ़ैन लगा दिया सपोज, इसको अपलिफ्ट कर दो, बंद कर दो, तो फ़ैन बंद होगा, बट अभी भी क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल का कम होता है और सीरीज़ का क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा सीरीज़ का ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल से ज़्यादा ही आता है। एंड द वोल्टेज इज़ नॉट सेम इन सीरीज़, और सीरीज़ के अंदर वोल्टेज क्या है, सेम नहीं होता। सारे गैजेट्स का वोल्टेज क्या क्या है, या रजिस्टर का वोल्टेज क्या आता है, अलग अलग आता है, ठीक है। इसलिए हम घरों में क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, या फिर घरों में या कंपनीज़ में या कहीं भी, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहाँ पे हम क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा, पैरेलल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। अब चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आएगा तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या वो बोले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कनेक्शन है कैसा। जैसे देखो ये सेकंड क्वेश्चन में ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल भी है और सीरीज़ भी है, दोनों काम आ रहा है ना यहाँ पे। बट इस केस में क्या है, तुम देख रहे हो कभी भी
पहचानने का तरीका ये होगा ना कि तुम करंट पास कराना, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अगर वो सेपरेट हो रहा है, जैसे मैंने पैरेलल के लिए बताया कि सेपरेट, जहाँ पे तुम्हें सेपरेट होते होते हुए वो दिख जाए, वहाँ पे बोल देना कि हाँ भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट देखो मैं यहाँ पे करंट पास कर रहा हूँ, यहाँ भी करंट गया, यहाँ भी करंट गया, ठीक है, यहाँ भी करंट गया, यहाँ भी करंट गया, यहाँ भी करंट गया, और यहाँ भी करंट गया, फिर यहाँ भी करंट गया, फिर यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है। तो तुम देख रहे हो मेरे को कहीं भी यहाँ पे करंट को सेपरेट नहीं करना पड़ा। इट मीन्स क्या है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट गया, ठीक है, यहाँ गया करंट। अब यहाँ पे आते इसको जंक्शन मिल गया, कहीं भी ऐसा जंक्शन मिला था, देखो यहाँ पे जंक्शन नहीं मिला था, उसको राइट मोड़ना ही था, यहाँ पे थोड़ी ना कोई लेफ्ट का वायर था या फिर आगे की तरफ कुछ था, राइट मुड़ना ही था, यहाँ पे कंपल्सन था करंट को मुड़ना ही था। बट यहाँ पे कंपल्सन नहीं है, यहाँ पे उसके पास चॉइस आ गया, ठीक है। और ये चॉइस कैसा है कि वो राइट भी मुड़ेगा और लेफ्ट में भी मुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक। एक ऊपर की तरफ चला गया I1 और एक नीचे चला गया I2। अब ये I1 और I2 यहाँ पे जाकर के क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, फिर I बन जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब I बन गया, फिर यहाँ पे इसको एक जंक्शन और मिल गया, फिर वापस ये I1 और I2 में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आकर के ये फिर से मिल जाएंगे, फिर ये I बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, ये I बन के यहाँ पे मूव कर जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, बट ये सीरीज़ में। मैं अभी इसको अच्छे से और समझाऊंगा, पहले उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जितना हो सके ना ऐसे कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई कैसे करना, ये देखो। अब मैंने इस कॉम्बिनेशन को पहला लगाया, ये 2 ओम, कितने पहले रजिस्टर लगे इसमें देखना, 1 2 3 4 लगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, कर दिया ना मैंने इसको सिंप्लीफाई। और कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो देखा, तुम्हें कभी कभी ऐसे डायग्राम दे देंगे तो सिंप्लीफाई कर लेना और करंट पास करा देना, बस पता चल जाएगा कि वो सीरीज़ है या फिर पैरेलल है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे आर इक्वलेंट इक्वल्स टू बी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होगा तो उतने के लिए लिखेंगे हम, बट यहाँ पे 4 ही रजिस्टर है सिर्फ। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 2 और R4 की वैल्यू भी 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 4 6 एंड 8। और रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ओम, ठीक है। समझ में आया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, ठीक है। उससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बी R1 प्लस R2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम दे देते हैं R1, इसको दे देते हैं R2, इसको दे देते हैं R3, इसको दे देते हैं R4 और इसको दे देते हैं R5, ठीक है। तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस वाले पैरेलल को मैंने ले लिया, ठीक। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 4, ये आ गया 1/R इक्वलेंट। तो कितना है इसका आंसर, एलसीएम 4, ये आ गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया R इक्वलेंट। अब इसको इधर जाना है और इसको इधर जाना है, क्योंकि 1/R इक्वलेंट नहीं चाहिए हमें। R इक्वलेंट इक्वल्स टू भी कितना आ गया, 4/3 ओम, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या डायग्राम बनेगा, इसके लिए डायग्राम ऐसे बनेगा, ये बन गया पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, एक बन गए, और कितने का बना ये, 4/3 का, ठीक है। अब नेक्स्ट जा कर के ये R3 और R4 और R5, ठीक है। R3 की वैल्यू कितनी है, 6, R4 की वैल्यू कितनी है, 8 और R5 की वैल्यू कितनी है, 10। तो ऐसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, अब यहाँ पर ये ऐसे छोड़ो, अभी पहले पैरेलल को सॉल्व करना, ठीक है। ये वाला पैरेलल करेंगे सॉल्व। इसके लिए क्या है, फिर से वापस R इक्वलेंट इक्वल्स टू बी 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R3 6, 1/R4
8। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू बी, एलसीएम कितना आएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये वाला चीज़ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो R इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24/7। ठीक है, अब देखो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो देखो ये दोनों पैरेलल आपस में मिलके 4/3, ये वाले पैरेलल आपस में मिलके 24/7, और वो पहले से सीरीज़ था। अब क्या आ गया, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम ये था, सेकंड डायग्राम ये आया, और थर्ड डायग्राम जा करके ये आया। अब इसको ईजिली कर लोगे तुम। आर इक्वलेंट सीरीज़ के लिए आर प्लस R1 प्लस में R2, अब यहाँ पे ले लो, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। ठीक है, कंसीडर कर सकते हो तुम, ठीक, क्योंकि ये आप कंबाइन हो चुके हैं। प्लस में R3, R1 की वैल्यू 4/3, R2 की वैल्यू 24/7 और R3 की वैल्यू 10। ये तुम्हारा आ गया R इक्वलेंट 170/21 ओम। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि कभी भी ऐसे इक्वलेंट वाले क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट सर्किट है, इनमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो टोटल आर पूछा है, टोटल आई पूछा है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बट किस केस में पूछा है, R1 के केस में। मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इस वोल्ट मीटर में हमें क्या वैल्यू बतानी है, वी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल आर निकालते हैं। ठीक, टोटल आर के लिए पहले हमें पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू बी 1/R2 प्लस में 1/R3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/8 प्लस में 1/12। ठीक, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 24, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5/24। आर इक्वलेंट चाहिए हमें। ठीक है, तो 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 5/24। ये वाली चीज़ इधर जाएगी, ये वाली चीज़ इधर आएगी, तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 24/5 विच इज़ इक्वल्स टू 4.8 ओम्स। या आर इक्वलेंट किसका आया है, पैरेलल का आया। बट हमें क्या निकालना है, आर टोटल। आर टोटल में क्या आ रहा है, आर इक्वलेंट फॉर पैरेलल प्लस आर सीरीज़। आर इक्वलेंट निकल गया 4.8 फॉर पैरेलल, ये पैरेलल के लिए। और आर सीरीज़ की वैल्यू कितनी है 7.2, ये कितनी हो जाएगी 12 ओम। ठीक है, तो आर टोटल कितना आ गया 12 ओम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आई। तो वीर वाला वी इक्वल्स टू आई आर। वी टोटल हमें कितना दे रखा है 6 वोल्ट, ये दिख रहा है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की यहाँ पे वैल्यू हमने डाल दी, और आई की वैल्यू कितनी निकालनी है टोटल, और आर की वैल्यू कितनी है 12 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/12 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। तो आई टोटल आ गया, ठीक है 0.5 एम्पियर। अब क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सिर्फ R1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो हमें पता है सीरीज़ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, इसलिए अलग पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो थर्ड वाले केस में हम निकालेंगे P फॉर R1। ओके, तो आई विल बी सेम इन अ सीरीज, आई सेम रहने वाला है, बट R1 लेना है यहाँ पे। ठीक, वी आर वन निकालना है हमें। आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, टोटल आई 0.5। ठीक है, इनटू में R1 की वैल्यू कितनी आई, कितनी दे रखी है 7.2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R विल बी 3.6 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 100 ओम, और एक टोस्टर है। देखो यहाँ पे 2 अप्लाइंसेस हैं, ठीक, जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 50 ओम, एंड अ वाटर फिल्टर, और वाटर फिल्टर भी है यहाँ पे। मतलब 3 रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, जिनका रेजिस्टेंस क्या क्या दे रखा है 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम। और ये सारे के सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। और कितने वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी से 220 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो तीनों अप्लाइंसेस को मैंने कैसे लगा दिया, पैरेलल 100, 50 और 500 ओम।
और कितने सोर्स के बैटरी से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। पूछा क्या है इसके अंदर, कितना रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन को अगर सेम इसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और उसमें से कितना करंट पास होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। अब कितना हो जाएगा ये 16/500 1/R इक्विवेलेंट। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 500/16 विच इज़ इक्वल्स टू 31.25 ओम्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना रहने वाला है, अगर इलेक्ट्रिक टोस्टर इसके अंदर ऐड करेंगे तो 31.25 इतना ही रहेगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल 220 वोल्ट, ठीक। तो इसके अंदर से करंट कितना फ्लो होगा यही निकालना है ना, करंट कितना फ्लो होगा। तो वी वाला फार्मूला V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी V/R। V की वैल्यू हमें क्या पता है 220 और R की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 31.25, ठीक। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 अपॉन में 31.25 विच इज़ इक्वल्स टू 7.04 एम्पियर, ठीक है। तो कितना रहने वाला है करंट अगर इलेक्ट्रिक आयरन इसके अंदर ऐड करेंगे तो 7.04 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 एंड 1। हम ये 3 रजिस्टर्स हैं हमारे पास 2, 3 और 6 ओम के, ठीक है। इन तीनों रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आ जाए या फिर 1 आ जाए। देखो बहुत सारे वेज है, ठीक है। एक को सीरीज़ में लगा दो या तीनों को सीरीज़ में लगा दो, तीनों को पैरेलल में लगा दो, बट टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 4 या फिर 1, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, ये ऐसे नहीं आ जाएगा कि कैसे लगाओ। जैसे मैं खुद इसको देखो पहले कैसे लगाता हूँ, इन तीनों को पैरेलल में लगाता हूँ, पैरेलल में लगा दिया मैंने इन तीनों को। अब इनका मैं R टोटल निकाल रहा हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R टोटल की वैल्यू ये इधर जाएगी ये इधर जाएगी, R टोटल इक्वल्स टू 6/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओम। तो तुमने देखा ना यहाँ पे मैं ये सोच के नहीं निकाल रहा था कि मेरे को 4 लाना है या 1 लाना है, मेरे को ये पता था इन दोनों में से कुछ आना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन तीनों को पैरेलल में लगा के देखा, तो पैरेलल में लगाया तो मेरा बी आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीधा ऐसे तुरंत नहीं आ जाएगा, इस ऐसे क्वेश्चनों का पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने ये तुम्हें करके दिखा दिया, सोचोगे तभी आएगा। अब सेकेंड ए वाले के लिए 4 निकालना है हमें 4 ओम। देखो मैं इसको पहले लगाता हूँ एक 2 ओम को सीरीज़ में, ठीक है, फिर मैं 3 ओम को लगाता हूँ पैरेलल में 3 और 6 ओम को, देखो ये लगा दिया मैंने। अब करते हैं पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको R2 और इसको R3 और इसको R1। तो क्या हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट ले लेता हूँ क्योंकि R टोटल हमें क्या लेना है, R टोटल इक्वल्स टू बी R1 प्लस में R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बी 1/R2 प्लस में 1/R3 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 प्लस में 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा ये 6, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बी 3/6, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको इधर लेकर के जाओ और इसको इधर, तो R इक्विवेलेंट आ गया 6/3, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू 2 है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई 2 ओम, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो R टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। तो देखा B कैसे सॉल्व हो गया, A कैसे सॉल्व हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सोचोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। अब कोई सोचता कि पहले 2 और 3 को पैरेलल, हाँ लगा लो, लगा के देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चेंज करो कनेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 176 ओम का एक रजिस्टर है,
ठीक है। एक तुम्हारे पास बल्ब है या फिर कुछ भी है, कोई गैजेट है, एक्स गैजेट है, इस एक्स गैजेट का रेजिस्टेंस कितना है 166 ओम। और इसको तुम्हें कैसे लगाना है, इस एक्स गैजेट को पैरेलली लगाना है, ठीक है। और तुम्हें कितना करंट चाहिए, टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो तुम कितने रजिस्टर्स लगा सकते हो ऐसे वाले। देखो इसमें क्या है, ये 176 का रजिस्टर है, ये कितने लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स लगे हैं। तो ये जो एन टाइम्स है ना, मतलब वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने लगे हुए हैं इसके अंदर ये 176 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर, जो 5 एम्पियर का करंट ले रहे हैं, ठीक है, जिनमें मतलब 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। और कितने सोर्स की बैटरी से लगे हैं 220। मतलब तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इस पूरे रजिस्टर का, ये जो पूरे रजिस्टर है 176 ओम वाले, इन पूरे रजिस्टर का हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब टोटल आर पता होना चाहिए। तो टोटल आर हमें वीर वाले फार्मूले से पता चलेगा। क्यों, क्योंकि वीर वाले फार्मूले में क्या क्या दे रखा है, वी दे रखा है टोटल 220 और आई भी दे रखा है टोटल 5। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू कितनी है 220, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, विच इज़ इक्वल्स टू 44 ओम, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 40, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 44। अब देखो कितने नंबर ऑफ मतलब कितने रजिस्टर है यहाँ पे, ये फाइंड करना है। हमारे पास टोटल आर इक्वलेंट आ चुका है, आर इक्वलेंट इसी का तो निकालेंगे। और कितने हैं ये, 1/R1, 1/R2, 1/R3, मतलब कि हमें पता ही नहीं यहाँ पे कितने हैं, वही तो फाइंड करना है। तो कितना ले लेंगे, 1/Rn तक ले लेंगे, ठीक है। 1/R इक्वलेंट की वैल्यू निकाल ली हमने, मतलब टोटल, ये टोटल निकाल लिया हमने, इक्वलेंट निकाल लिया, ठीक, 44 डाल दिया। अब 1/R1 R2 की वैल्यू मैं कितने डालूंगा 176, यहाँ पे 176 176 176 ये सब डालते रहूँगा n टाइम्स। इससे अच्छा क्यों ना मैं इसको क्या ले लूँ, n टाइम्स 1/176। ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये देखो तुम्हें मैंने दे दिया 2 2 2 2 2 2, ठीक है। ऐसे 2 2 2 2 दे दिया मैंने, कितने दे दिए तुम्हें 100 दे दिए, मतलब कि 100 सिक्के दे दिए मैंने तुम्हें 2 2 रुपए के। तो अब तुम्हें ऐसे इसको 2 2 2 ऐड करना स्टार्ट करोगे, या फिर तुम्हें पता है एन, पता है एन कितने हैं, 100 सिक्के दे दिए, कितने के दिए हैं 2 2 रुपए के। तो 100 एन इंटू में कितने रुपए 2 रुपीज़, तो एन कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये आ गए तुम्हें। तो ये एन क्या था, 100 सिक्के मैंने तुम्हें दिए, ठीक है। तो ये एन यही है। तो क्या है 176 रजिस्टेंस वाले रजिस्टर है, कितने हैं नहीं पता, एन वही निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा, तो 176 अपॉन में 44, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये 4 रजिस्टर लगे हुए, सिर्फ 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये तो बस मैंने समझाने के लिए तुम्हें दिया था। ओके, ये चीज़ समझ में आया कि कितने रजिस्टर लगे हैं, 4। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.